नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोरिया से। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 3 पेपर सेकंड फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले प्रोटीन टॉपिक पर। यह प्रोटीन टॉपिक पर चौथा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण, नाइट्रोजन संतुलन, जैविक एवं पूरक मूल्य के बारे में। अनुक्रम देखिए। प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण के प्रभाव, उसके उपचार, नाइट्रोजन संतुलन, प्रोटीन का जैविक मूल्य और प्रोटीन का पूरक मूल्य क्रमशः अध्ययन करेंगे। अब चित्र में देख रहे हैं प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन का बालक किस तरह से दिखाई देता है। प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण के बारे में हम जानेंगे कि जब आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है तब शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। व्यक्ति निर्बल, कमजोर, शक्तिहीन एवं रोगी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से रक्तहीनता, मेरास्मस, क्वाशियरकोर, अतिसार, सूजन आदि रोग हो जाता है। यकृत अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। यकृत की कोशिकाओं में वसा की मोटी परत जमा हो जाती है जिसे फैटी लीवर कहते हैं। नाड़ी संस्थान के प्रभावित होने से नाड़ी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण के अंतर्गत प्रोटीनहीनता का छोटे बच्चों पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रोटीन की आहार में अत्यधिक कमी होने के कारण शिशुआवस्था एवं बाल्यावस्था में क्वाशियरकोर तथा प्रोटीन व ऊर्जा की सम्मिलित कमी से मरास्मस देखा जाता है। सर्वप्रथम 1933 में डॉक्टर सिसली विलियम्स ने क्वाशियरकोर के बारे में जानकारी दी। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, दो चित्र हैं। एक पहला प्रथम चित्र जो है इसमें क्वाशियरकोर का से पीड़ित बालक दिखाई दे रहा है, जिसके स्किन पर आप धब्बे देख रहे हैं। उसका स्टमक, एब्डोमेन वाला भाग जो बाहर की ओर आ गया है। पैरों में आप एडिमा देख रहे हैं, किस तरह से सूजन है। और दूसरा चित्र जो है मरास्मस के से पीड़ित बालक का है। उसके बाल, हेयर लॉस दिखाई दे रहा है। ओल्ड पर्सन की तरह उसका चेहरा हो गया है। उसकी स्किन जो है वो पूरी श्रिंक हो गई है और पैरों की मसल्स आप देखिए किस तरह से एकदम वॉशिंग हो गई हैं, सूख गया है। तो ये लक्षण आपने देखा। इसका विस्तृत अध्ययन हम देखेंगे कि क्वाशियरकोर का जो रोगी रहता है उसमें उम्र के अनुपात से शारीरिक वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। मांसपेशियों की शिथिलता एवं क्षय देखने में आता है। चेहरा चंद्रमुख हो जाता है। त्वचा में सूखापन, झुर्रियां पड़ना, रंग कर्णों का जमाव देखने में आता है। चमकहीन रूखे बाल उसके रंग व बनावट में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, भावुकता, मानसिक परिवर्तन देखने में आता है। रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है। यकृत में वसा का जमाव जिससे यकृत के आकार का बड़ा होना होता है, यानी कि और लीवर, फैटी लीवर हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ए तथा बी कॉम्प्लेक्स के लक्षण दिखाई देते हैं। भूख नहीं लगना, वमन व दस्त होना, प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा का घटना, ये सब चीजें लक्षण जो है आपको देखने में आते हैं। अब हम देखेंगे कि मरास्मस रोग होता है तो उसके लक्षण क्या उभरते हैं। शरीर में मांसपेशियां व वसा का क्षय होना देखा जाता है। शरीर के वजन में अत्यधिक कमी, शरीर का वजन मानक वजन से लगभग 60% कम हो जाता है। शरीर का तापमान सामान्य से कम होने लगता है
त्वचा का ढीली होना या झुर्रीदार हो जाना देखा जाता है। पतले दस्त होने लगते हैं, बंदर के समान मुंह हो जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखों में परिवर्तन होने लगता है, भूख की कमी दिखाई देती है, ओल्ड पर्सन के समान चेहरा दिखाई देने लगता है। अन्य संक्रमण जैसे ट्यूबरकुलोसिस, हेलमिंथिक आदि बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। रक्ताल्पता देखने में आती है। प्रोटीनहीनता का वयस्कों पर प्रभाव देखें तो वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन की कमी से शरीर भार में कमी, रक्ताल्पता, रोग प्रतिबंधक क्षमता की न्यूनता तथा शरीर में सूजन आदि लक्षण देखे जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन की कमी के प्रभाव देखें कि प्रौढ़ावस्था में शरीर निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया के लिए प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी होने पर कोशिकाओं की टूट फूट बढ़ती जाती है, व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, कई बार शरीर में सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं। गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की कमी के प्रभाव देखें कि महिलाओं में गर्भावस्था में प्रोटीन की कमी होने पर गर्भस्थ शिशु का वृद्धि एवं विकास ठीक से नहीं हो पाता है। गर्भपात, अपरिपक्व शिशु का जन्म, रक्तहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन की मात्रा घट जाती है, गर्भावस्था की विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। अब प्रोटीनहीनता का उपचार देखें कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के लक्षण को दूर करने के लिए आहार में प्रोटीन व ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना नितांत आवश्यक होता है। प्रोटीन शरीर भार के अनुसार 3 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम तथा ऊर्जा 40 से 50 कैलोरी प्रति किलोग्राम दी जानी चाहिए। प्रोटीन उच्च जैविकी मूल्य वाला होना चाहिए। विटामिन ए व लवण बी कॉम्प्लेक्स अधिक दिए जाने चाहिए। आप हाई एनर्जी वाले फूड्स को आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जिसमें आप दालें हैं, मछली है, मांस है, अंडे हैं और अन्य सभी प्राप्ति के साधन जो हैं जिससे रिच प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है। अब जानकारी प्राप्त करेंगे नाइट्रोजन संतुलन पर। जब किसी प्राणी को प्रोटीन विहीन आहार लंबे समय तक दिया जाए या प्रोटीन विहीन आहार पर उसे रखा जाता है तो ऊतक प्रोटीन का विघटन होता है। परिणाम स्वरूप बनने वाले एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोजन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। मल मूत्र के साथ इस प्रकार से उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन को शरीर से प्राप्त नाइट्रोजन कहते हैं। जब आहार के साथ प्रोटीन दिया जाता है तो नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण होता है। जब शरीर से निकलने वाले और ग्रहण किए जाने वाले नाइट्रोजन की मात्रा बराबर होती है तब शरीर को नाइट्रोजन संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। जब ग्रहण किए जाने वाले नाइट्रोजन की मात्रा शरीर से निकलने वाले नाइट्रोजन से अधिक होती है तो इस संतुलन को धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन शरीर में ही रहता है और इससे नवीन ऊतकों का निर्माण होता है। जैसे शारीरिक विकास के समय यदि शरीर से बाहर निकलने वाले नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो यह ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहलाता है। इस स्थिति में शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। अल्पाहार, उपवास, ज्वर आदि स्थिति में शरीर में ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन निर्मित हो जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन का जैविक मूल्य किस तरह से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन का जैविक मूल्य नाइट्रोजन धारण शक्ति तथा नाइट्रोजन अवशोषण के अनुपात पर निर्भर करता है। प्रोटीन का जैविक मूल्य बराबर नाइट्रोजन धारण शक्ति अपॉन नाइट्रोजन अवशोषण क्षमता से ज्ञात होता है। प्रोटीन के जैविक मूल्य का सीधा संबंध प्रोटीन के पोषक मूल्य से है। वे प्रोटीन जिनका जैविक मूल्य अधिक होता है वे शरीर की वृद्धि एवं विकास की क्रियाएं अधिक अच्छे से संपन्न करते हैं। अवशोषित नाइट्रोजन जो शरीर द्वारा रोक लिया जाता है प्रोटीन का जैविक मूल्य होता है। अर्थात जहां नाइट्रोजन धारण शक्ति का अर्थ है
शरीर द्वारा कितना नाइट्रोजन प्राप्त हुआ और कितना नाइट्रोजन विसर्जित हुआ है। इन दोनों का अंतर ही नाइट्रोजन धारण शक्ति कहलाता है। प्रोटीन मूल्य में प्रोटीन पदार्थों के बहुत से गुण सम्मिलित रहते हैं। पचनीयता, जिन खाद्य पदार्थों की पचनीयता जितनी होगी उसका जैविक मूल्य उतना ही अधिक होगा। पचे हुए पदार्थ की उपलब्धता, पच जाने के उपरांत जो पदार्थ शरीर को जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाता है उसका जैविक मूल्य उतना ही अधिक माना जाता है। आवश्यक अमीनो एसिड की मात्रा एवं उपस्थिति, वे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जिनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं उनका जैविक मूल्य उतना ही अधिक माना जाता है। प्रोटीन का पूरक मूल्य जाने। भारतीय दैनिक जीवन में जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उनमें उपस्थित प्रोटीन उच्च जैविक मूल्य वाले नहीं होते हैं। जब तक प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उपस्थित न हो तब तक वे पूर्ण प्रोटीन नहीं कहला सकते। उनकी गुणवत्ता अच्छे स्तर की नहीं मानी जाती है। भारतीय आहार में विशेषकर अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हमारे आहार में प्रोटीन का साधन अनाज, दालें, दूध से बने पदार्थ रहते हैं। तब प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अमीनो एसिड सप्लीमेंटेशन किया जाता है। अनाज में उच्च गुणवत्ता वाला का प्रोटीन नहीं पाया जाता क्योंकि अनाजों में लाइसीन व थ्रियोनिन आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। जब इन्हें दूध या दूध से बने पदार्थों अथवा मांसल पदार्थों के साथ खाया जाता है तो ये दोनों आवश्यक अमीनो एसिड प्राप्त हो जाते हैं और खाने वाले व्यक्ति को उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। आहार का उपयोग इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मिश्रित दालें, अनाजों का दूध के साथ बने व्यंजन जैसे खीर, दूध दलिया, मिल्क पाउडर को अनाजों के साथ मिलाकर तैयार किए गए व्यंजन, चना एवं जौ मिलाकर बना सत्तू आदि। थैंक यू। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं।